Hello बच्चों, let's read the question. Question says match the function in column first with its behavior at x is equal to 0 in column second, where close bracket denotes the greatest integer, large bracket denotes the greatest integer function, and signum x denotes the signum function. Column first a is f of x is equal to greatest integer x into greatest integer 1 plus x, and b is f of x is equal to greatest integer minus x into greatest integer 1 plus x, and c is f of x is equal to signum x into greatest integer 2 minus x into 1 greatest integer 1 plus mod x, and d is f of x is equal to greatest integer cos x. And column second, p is equal to left LHL exists at x is equal to 0, q is RHL exists at x is equal to 0, r is continuous at x is equal to 0, and s is limit x tends to 0 f of x exists but function is discontinuous at x is equal to 0, t is limit x tends to 0 f of x does not exist. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉलम फर्स्ट के अंदर जो हमें फंक्शंस गिवन है उनको हम मैच करना है कॉलम सेकंड में, इनका बिहेवियर हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट ए फंक्शन f of x is said to be continuous at x is equal to a if and only if उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट के, और इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के। और ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, और किसके इक्वल आ जाए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल आ जाए तो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे राइट हैंड लिमिट के एग्जिस्ट इक्वल नहीं आए तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ए ऑप्शन के अंदर जो हमें फंक्शन गिवन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1, ये हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखते हैं। जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जीरो से लेकर के, जीरो पर वैल्यू क्या होती है 0, और जीरो से लेकर 1 तक उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, और 1 पर उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 से लेकर 2 तक इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 2 पर वैल्यू इसकी 2। यहाँ पर अगर हम -1 से 0 के बीच की बात करें तो इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, -1 होती है, -1। सो नाउ इसकी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर बिहेवियर चेक करना है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हम इसके क्या फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारा यहाँ क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम जीरो के लेफ्ट की बात करें, अगर हम जीरो के लेफ्ट से मूव करते हैं एक्स टेंस टू 0 की तरफ, जीरो के लेफ्ट में, तो ये जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ये कहाँ पर पहुँचेगा, -1 पर। इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, -1, और ये लेवल एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स के लेफ्ट से, यानी कि हमें 1 के लेफ्ट से यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो राइट से लेफ्ट से जाएंगे, तो इसकी लिमिट हमारी क्या होगी 1 माइनस, यानी कि 1 से कम, तो कहाँ पर पहुँचेंगे हम 0 पर, तो इसकी लिमिट हमारी कहाँ आ जाएगी 0। तो ये क्या आ गया 0, और इसकी RHL हमारी क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1। अब हम राइट से मूव करेंगे तो एक्स हमारा कहाँ पर आएगा 0, और ये क्या आएगा एक्स प्लस 1, ये आएगी 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई, और अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0। एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 हमारा क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 0 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, इज कंटिन्यूस आ गया, इज कंटिन्यूस। सो नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बी को चेक करेंगे।
बी के अंदर हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स और इंटू वन प्लस एक्स। ये हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है, वन प्लस एक्स ही है। तो यहाँ पर भी हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी हमारी क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स और इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर वन प्लस एक्स। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स है तो उसका बिहेवियर उल्टा हो जाएगा। तो लिमिट जब एक्सटेंड टू लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसकी निकाल लेंगे तो ये कितनी आएगी हमारी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इसकी आ जाएगी 1 और ये कितना आ जाएगा 1 के लेफ्ट से, तो ये आएगी हमारी सॉरी -1 नहीं आएगा 0 आएगी इसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स उल्टा हो जाएगा ना, तो ये जो आएगा 0 और ये भी कितना आएगा 0, तो 0 इंटू 0 क्या आ जाएगी 0। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट इसकी क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर वन प्लस एक्स। तो इसकी लिमिट क्या आएगी राइट हैंड लिमिट, ये तो आएगी हमारे पास -1 और इसकी लिमिट हमारी क्या आ जाएगी 1 के राइट से आएंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 1 आएगी, तो 1 इंटू -1 कितना आ गया -1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो नाउ फिर पार्ट हमारा थर्ड, सी पार्ट। सी के अंदर हमें जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एक्स और फिर क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस मॉड एक्स। तो हमारा जो सिग्नम फंक्शन होता है हमारा, तो इसकी हम एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर इसकी हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस सिग्नम एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एक्स और इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस मॉड एक्स। तो हमारा जो सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन 0 पर वैल्यू, 0 पर क्या होती है 1 पर, यानी कि 1 के लेफ्ट में ये वैल्यू और 1 के राइट में ये वैल्यू, यानी कि 0 के लेफ्ट में ये, 0 के राइट में -1, यानी कि 0 पर वैल्यू 0 और 1 के यानी कि पॉजिटिव के लिए 1 और नेगेटिव के लिए -1। ये हमारा सिग्नम फंक्शन होता है। अगर ये हमारा 1 है, ये -1 और ये 0, तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी सिग्नम फंक्शन की, तो LHL आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर तो -1 आएगा। फिर हमारा क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एक्स, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स में, यानी कि जो हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो इसकी लिमिट हमारी कितनी आएगी, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एक्स है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। और इसकी लिमिट हम लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से अप्रोच करें, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1 आएगी, इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई -2। नाउ नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे RHL। RHL हमारी क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस सिग्नम एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एक्स और इंटू में क्या आएगा इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस मोड एक्स है। तो इसकी लिमिट आ जाएगी हमारी, ये तो आ जाएगा 1 और ये इसकी लिमिट हमारी कितनी आएगी, ये 1 आएगी और ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी इसकी लिमिट भी 1 आएगी। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नाउ इसका डी पार्ट हम चेक करेंगे। डी पार्ट क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर कोस एक्स। जो हमारा कोस एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, इस टाइप से होता है। अगर हम 0 के नेबरहुड में बात करें तो ये हमारा 0 पर इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1 से लेस होती है। सिंस वी नो द जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू होती है हमारी, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है हमारा इज इक्वल टू 0 व्हेन
एक्स हमारा कहाँ हो, लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कोस एक्स, ये हमारी क्या आएगी 0। और इसकी जो राइट हैंड लिमिट आएगी वो भी कितनी आएगी, राइट हैंड लिमिट आएगी लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कोस एक्स, ये भी हमारी क्या आएगी 0 के इक्वल आएगी। बट एफ ऑफ 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 पर क्या आएगा 1। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर अगर हम मैपिंग बनाए तो मैपिंग हमारी कहाँ कहाँ से, ए हमारा किस पर मैप होगा, यानी कि ए पार्ट था हमारा, ये पार्ट के अंदर फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, तो पी क्यू आर आ जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर मैप होगा ये, पी क्यू आर पर, पी कोमा क्यू कोमा आर। और जो बी है, बी के लिए हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी क्यू टी। तो बी हमारा किस पर मैप होगा, बी मैप टू पी क्यू टी। और सिमिलरली सी के लिए भी यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इक्वल नहीं आ रही, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो सी भी हमारा पी क्यू टी पर। और डी हमारा फंक्शन तो कंटिन्यूस नहीं है, तो ऑप्शन ये किस पर मैप करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, इज डिसकंटिन्यूस, तो ये पी क्यू एस पर मैप कर जाएगा। डी मैप टू पी कोमा क्यू कोमा एस। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।